कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मुश्किलें भी झुका करती हैं। इस बात को सच साबित कर दिखाया है एसिड अटैक सर्वाइवर कविता विष्ट ने, जिनका चेहरा और आंखें एसिड हमले में चली गईं, लेकिन हिम्मत नहीं टूटी। आज कविता विष्ट सैकड़ों महिलाओं के लिए रोजगार और प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। आजकल जैसे कि हम मिट्टी के भी बनाते हैं, परंतु हमारा फोकस ज़्यादातर गोबर के उत्पाद पे इसलिए है। गौ बचाओ अभियान पे भी कार्य करते हैं और आगे आने वाले समय पे हम सोच रहे हैं कि गौमूत्र से हम फिनाइल भी बनाएंगे, लेकिन उसके लिए रॉ मटेरियल के लिए फंडिंग नहीं होने के चक्कर में उसको हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि गौमूत्र से फिनाइल जो बनता है वो घर के शुद्धिकरण के लिए अच्छा रहता है, शुद्ध माना जाता है। दूसरा जो हमारी धूप होती है गोबर की, उसमें कपूर की क्वांटिटी ज़्यादा होती है और विदाउट केमिकल वो धूप बनती है। जिन्होंने भी यूज़ किया है, अच्छा रिस्पॉन्स है। कोई भी केमिकल का प्रोडक्ट मेरे वहाँ तैयार नहीं होता है, चाहे वो कैंडल है, चाहे गोबर की धूप हो। और गोबर के उत्पाद बनाने का हमारा एक ही मोटो है कि गौ माता बचाओ अभियान। हाँ जी, नारियल से इसलिए बना रहे हैं कि हमने देखा होगा जगह-जगह पे सूखे नारियल कोई विसर्जन कर देता है, कोई मंदिरों से बाहर पेड़ों के नीचे डाल देता है, तो ये नारियल वेस्ट ना जाके मेरे को कहीं से अगर मंदिरों से मिल गए तो ठीक है, ना मिले तो फिर मैं मार्केट से खरीदती हूँ। तो सूखे नारियल पे हम गणेश जी बनाते हैं और उसमें एक टेडी की तरह वो बहुत सुंदर दिखते हैं। धीरे-धीरे उस टाइम जॉब भी नहीं थी, तो समाज में ताने पड़ते थे, इससे अच्छा तो लड़की अंधी हो गई, मर जाती, तुम्हारे लिए बोझ हो गई, ये हो गई। तो मैंने मन में ठाना था कि अपने पाँव में खड़ा होना है और गाँव वालों को दिखाना है कि ब्लाइंड की भी कोई ज़िंदगी होती है। ब्लाइंड ओनली भीख नहीं माँगते हैं, ब्लाइंड बहुत कुछ कर सकते हैं। साल 2008 में दिल्ली में काम के दौरान कविता विष्ट पर एक युवक ने एसिड फेंक दिया था। इस दर्दनाक हमले में उनका पूरा चेहरा झुलस गया और दोनों आंखों की रोशनी चली गई। इसके बाद भी कविता ने हिम्मत नहीं हारी और समाज में आगे बढ़कर दूसरों के लिए मिसाल कायम की। यहाँ तक कि कविता को साल 2013 में उत्तराखंड सरकार ने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उनकी भूमिका को देखते हुए ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया। यहाँ पर बहुत कुछ बनता है, जैसे आप देख रहे होंगे वो मोमबत्ती बनती है, मोमबत्ती बनती है, गणेश जी बनते हैं और गोबर के बहुत सारे गणेश जी बनते हैं और धूप बनती है और गोबर के दिए, मिट्टी के दिए, कुशन, सारे सामान बनते हैं। हम लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं और अच्छा रोजगार मिल रहा है। इन दिनों कविता विष्ट नैनीताल जिले के रामनगर के जस्सा गावजा क्षेत्र में अपनी कार्यशाला में दीपावली की तैयारियों में व्यस्त हैं। कविता विष्ट और उनकी टीम द्वारा दिवाली में तैयार किए गए उत्पादों में गोबर की धूप, गोबर के दिए, गोबर से बने गणेश जी, नारियल के गणेश जी, सजावटी मोमबत्तियां और अन्य हस्त निर्मित सामग्री शामिल है। इन सामग्रियों को लोग अच्छा खासा पसंद भी कर रहे हैं। हम यहाँ 2-3 सालों से कविता मैम के साथ रोजगार से जुड़े हुए हैं। पहले हम क्या करते थे, घर पे रहते थे, कुछ नहीं था। अब हम यहाँ आते हैं, बहुत सी चीज़ें सीखते हैं। हमें यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली और मैम हमें हमेशा मोटिवेट करती है कि आप करो, सीखो। जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो। तो हम यहाँ गोबर की दिए हो गए, गोबर की धूप हो गई, जो हमें कभी पता भी नहीं था कि ऐसा भी कुछ बनता है, मतलब कि गोबर का कुछ ऐसा यूज़ हो सकता है। वो मैम ने हमें सिखाया। मतलब वो नहीं इतना देख पाती है और नहीं कर पाती है, और लेकिन वो फिर भी इतना सब चीज़ चला रही है, तो हमें उनसे बहुत मोटिवेट मिलता है। और मैं यहाँ काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे यहाँ बहुत सी चीज़ें सीखने को भी मिली हैं। कविता विष्ट के साथ अब 140 से ज्यादा महिलाएं भी जुड़ चुकी हैं, जिन्हें कविता ने खुद प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया है। कविता विष्ट से प्रशिक्षण लेकर महिलाओं की आर्थिकी भी मजबूत हो रही है। कविता विष्ट जी को कई सालों से जान रहा हूँ और उनके काम भी मेरे सामने आ रहे हैं और समाज में एक बहुत ही जीवंत महिला के तौर पर, एक बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर मैं इनका नाम लेना चाहूँगा। दुर्भाग्यवश सन 2008 में इनके ऊपर एसिड अटैक हो गया था और उस पे इनका चेहरा भी ख़राब हो गया था, आँखें चली गई थी और उस स्थिति में किसी भी व्यक्ति की हिम्मत टूटना बड़ा स्वाभाविक है। लेकिन कविता जी ने बहुत हिम्मत के साथ काम किया और स्वयं को खड़ा किया। कविता विष्ट एसिड अटैक पीड़िताओं और अन्य महिलाओं को भी जीने का हौसला दे रही हैं, जिसके बाद कविता के इस हौसलों की हर कोई तारीफ कर रहा है। ईटीवी भारत के लिए रामनगर से कैलाश सोयाल की रिपोर्ट।